वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम पढ़ रहे थे नए चैप्टर नंबर 16 यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन के बारे में। तो मैंने इसका बेसिक पढ़ा दिया था और पिछली क्लास में मैंने आपको जो एक्सरसाइज है 16.1 उसके 3 क्वेश्चन तक करा देते। ठीक है, मैंने इसके एग्जाम्पल भी कराए थे सारे और अब क्वेश्चन कर रहे हैं 16.1 के। तो मैंने इसमें आपको 3 क्वेश्चन तक करा देते। अब इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि जो आपके फ्रेंड्स और आपके भाई बहन है वो भी आपके साथ क्लास ले सकें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 और इसमें एक्सरसाइज पढ़ रहे थे हम 16.1, इसका पहला पार्ट 16.1। तो इस चैप्टर का नाम था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जो भी आकृति है उनके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन करा देते। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि एक घन के पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि एक समांतर समतल द्वारा घन के पृष्ठ को घन को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो क्या याद करना है, जो समान भाग हैं, समान भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक घन का पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, यदि एक समांतर समतल द्वारा घन को 2 बराबर भागों में क्या है बांट दिया जाए, तो ये जो 2 समान भाग हैं उनका एक का क्या करना है, एक समान भाग का क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। पहले तो घन बनाते हैं। घन क्या होता है, इसकी जो भी पृष्ठ होते हैं सभी क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। इसके 6 पृष्ठ होंगे, सभी की सभी क्या होंगे, वर्गाकार होंगे। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये घन हो गया। इसके 6 पृष्ठ हैं, वो सभी वर्गाकार हैं और ये 6 पृष्ठ क्या होंगे, सभी बराबर होंगे। और इसमें क्या दे रखा है, इसका जो एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे लिए कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इस घन को क्या करते हैं, एक समांतर समतल द्वारा क्या कर देते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक समांतर समतल द्वारा क्या कर देंगे, 2 बराबर भागों में बांट देते। देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे देखिए अलग से जो घन है उसका क्या होता है, वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, बराबर आकार के होते हैं, बराबर आकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया है, समांतर समतल द्वारा 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो क्या होगा, इसको 2 बराबर भागों में बांटने पर जो इसका जो आधार है, आधार क्या है, ये फर्श वाला पार्ट, इसकी चौड़ाई से वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और इसकी लंबाई भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा काटने पर। तो क्या किया, इसको यहां से काटा गया है 2 बराबर भागों में। तो क्या होगा, इसकी केवल इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इस घन को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो क्या होगा, इसका जो आधार है यानी कि चौड़ाई है वो सेम रहेगी और इसकी जो लंबाई है, लंबाई भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। केवल इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, अब निकालेंगे ये जो घन है उसका वर्गाकार पार्ट का एक का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। घन के एक पृष्ठ, एक वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता ही होगा, भुजा स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। मान लेते हैं, माना घन की भुजा क्या है, x है। घन की जो सभी भुजा होती है वो क्या बराबर होती है, यानी कि इसकी मान ली हमने x है, ठीक है। तो वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, इसका मान दे रखा हमें 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस घन को दो समांतर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। देखो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, ये पॉइंट है, इसको एक पॉइंट को मान लो आप, तो यहां से ये होगी इसकी लंबाई और इस पॉइंट से ये होगी इसकी चौड़ाई यानी विड्थ हो गई, और इसी पॉइंट से जो होगी इसी हाइट होगी ये, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पॉइंट को पकड़ना है, यहां से इसकी लंबाई, ये होगी इसकी चौड़ाई और ये होगी इसकी ऊंचाई। तो क्या करते हैं, देखिए यहां पे दोबारा समझा देता हूं, इस पार्ट को देखिए जो सामने वाला पृष्ठ है, सामने वाला पृष्ठ को आपको दिख रहा होगा ये है, तो इसको क्या करते हैं, समान दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी चौड़ाई में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल और केवल इसकी ऊंचाई चेंज होगी, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो देखते हैं, घन को समांतर समतल द्वारा दो बराबर भागों में काटने पर या बांटने पर जो प्राप्त, तो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी, केवल क्या इसकी ऊंचाई चेंज होगी। तो प्राप्त जो आकृति होगी, जो प्राप्त क्या होगी, वो घनाभ होगी, क्या होंगे, घनाभ होंगे। घनाभ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, सभी अलग अलग होती है, ठीक है। वो क्या है, तीनों बराबर नहीं होती एक दूसरे के, और जो घन होता है उसकी तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो क्या होती है, बराबर होती है। तो घन को दो बराबर भागों में बांटने पर हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है, घनाभ प्राप्त होती है, ठीक है। तो घन के एक वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, x 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो घन की एक भुजा का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, लंबाई हो गया आपकी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर इसकी, और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x का बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो इसका ले लेंगे, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, तो यहां से x बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या किया है, इसको दो बराबर भागों में बांटा है, तो क्या होगा, जो घनाभ प्राप्त होगा, तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, घनाभ की लंबाई l ये हो जाएगी, सेम रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, केवल और केवल किसमें चेंज आएगा, ऊंचाई में चेंज आएगा। तो इसकी ऊंचाई यानी कि h क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, तो 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर इसकी जो घनाभ है उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब निकालेंगे जो घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस और ऊंचाई गुणा लंबाई, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान रखेंगे, तो 2 गुणा लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी क्या है 10 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर, प्लस ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से इसका मान आ जाएगा 2 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100, प्लस 10 गुणा 5 50, प्लस और 5 गुणा 10 ये भी 50, ठीक है। तो यहां से इसका मान आ जाएगा 2 गुणा 100 प्लस 50 प्लस 50 कितना होगा 200, और 200 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। ये क्या क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का आ जाएगा स्क्वायर। तो क्या है, जो घनाभ है संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया इसका 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था कि जो एक समान भाग है यानी कि दो बराबर भाग है उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अतः प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 400 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर था, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 30 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 140 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 83 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च हमें ज्ञात करना है और पेंट की दर दे रखी है 2 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बक्सा है किस बगैर ढक्कन का, तो इसका क्या है, ऊपरी भाग नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसका ऊपरी पृष्ठ नहीं है, बगैर ढक्कन का बक्सा है। बक्सा कैसा होता है, घनाभ आकार का होगा। घनाभ आकार का कैसे आप दिख रहा है आपको, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हमें अलग अलग दे रखी है, तो ये किस प्रकार का है, घनाभ आकार का है। अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान होती तो ये क्या हो जाता, घन आकार का यानी कि क्यूब टाइप का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दे रखी है इसकी बाहरी माप, बक्से की बाहरी लंबाई दे रखी है, बाहर की साइड की कितनी दे रखी है, 140 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दे रखी है, बाहरी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 116 सेंटीमीटर और इसकी बाहरी चौड़ाई यानी कि ऊंचाई दे रखी है कितनी है, इसकी 83 सेंटीमीटर दे रखी है। ये क्या बाहरी माप है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी बाहर की साइड वाली माप है। तो हमें अंदर वाली साइड निकालनी है। अंदर वाली साइड कैसे निकालेंगे, इसकी 30 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं यहां पर, देखिए घना है, मैं इसको बना देता हूं आपको। एक बॉक्स है, ठीक है, तो इसका ऊपरी पार्ट नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो इसकी क्या है, मोटाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर मोटा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मोटी लेयर होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये होगी इसकी लंबाई। तो ये जो 3 सेंटीमीटर वाला पार्ट है वो क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। 3 सेंटीमीटर इस साइड है, 3 सेंटीमीटर इस साइड है, तो 3-3 सेंटीमीटर उठा देंगे तो अंदर वाली माप इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी में से 3-3 सेंटीमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर दोनों साइड से घटाना है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका क्या ढक्कन नहीं है यानी कि ऊपरी पृष्ठ नहीं है, ये वाला पार्ट इसमें है नहीं बॉक्स में। तो क्या करेंगे, जो आधार है इसका जो आधार है, इसकी मोटाई तो उसमें से घटा देंगे, तो इसकी जो अंदर वाली माप है वो हो जाएगी। केवल कितनी घटाएंगे, 3 सेंटीमीटर घटाएंगे। इसका ऊपर वाला ढक्कन नहीं है तो उसकी ऊंचाई में से केवल 3 सेंटीमीटर घटाएंगे। लंबाई में 6 सेंटीमीटर, दोनों साइड 3 सेंटीमीटर इधर से, 3 सेंटीमीटर इधर से, तो 6 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। इसकी चौड़ाई भी इसमें क्या करेंगे, 3-3 सेंटीमीटर दोनों साइड से घटा देंगे, 6 सेंटीमीटर घटाएंगे। तो देखते हैं बक्से की अंदर की लंबाई, अंदर की लंबाई क्या हो जाएगी, 140 में से क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, दोनों साइड से 3 और एक साइड से 3 दोनों साइड से घटा देंगे, इसकी मोटाई घटा देंगे दोनों साइड से, तो कितनी बच जाएगी, 140 में से 3 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 140 सेंटीमीटर। तो आएगी इसकी अंदर की लंबाई। ठीक है, अब निकालेंगे इसको, मान लेते हैं L। अब निकालेंगे इसकी चौड़ाई यानी कि B, विड्थ। तो चौड़ाई कितनी है इसकी, 116, तो 116 से में क्या करेंगे, 3 दोनों साइड से घटा देंगे, तो इसकी आ जाएगी अंदर वाली चौड़ाई। ठीक है, 3 एक साइड से और 3 एक साइड से हमने क्या घटा दी, तो यहां से आ गया 116 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर इसकी आएगी अंदर की चौड़ाई। अब निकालेंगे ऊंचाई। आपको यहां पे ध्यान रखना है, इसकी जो ऊंचाई निकालते समय क्या करना है आपको, इसकी ऊंचाई निकालते समय आपको केवल इसकी ढक्कन नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है तो इसका ऊपरी पृष्ठ नहीं है, तो केवल और केवल इसके जो आधार है, आधार की ऊंचाई में से क्या करेंगे, केवल 3 सेंटीमीटर घटाएंगे। आपको बस इसमें यह ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई 83 सेंटीमीटर, इसमें से केवल 3 सेंटीमीटर ही घटाएंगे क्योंकि इसका ऊपरी पृष्ठ ढक्कन नहीं है। तो यहां से आ जाएगा 83 में 3 घटाएंगे तो 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो हमारे पास आ गई है क्या, इसकी अंदर वाली पृष्ठ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमें ज्ञात करना है इसके अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ होता है, अगर संपूर्ण घनाभ होता है, इसकी 6 पृष्ठ होंगे तो उसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर इसका ये वाला पार्ट नहीं यानी ऊपरी वाला पार्ट नहीं तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल इसमें नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये होगी इसकी लंबाई, ये होगी इसकी क्या होगी, इसकी चौड़ाई यानी विड्थ B, और इसकी ऊंचाई होगी ये, मान लेते हैं H है इसकी ऊंचाई। ठीक है,
तो हमें इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है अंदर वाली मापों का। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो सामने वाला पृष्ठ है और इसके जो अंदर वाले पृष्ठ है वो क्या होंगे, दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो 2 गुणा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वो बाहरी वाले सामने वाला पार्ट है उसका लंबाई L इंटू ये जो सामने वाला पृष्ठ है ये होगी इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h, ये होगी आमने और सामने वाले पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल हो गया। अब निकालेंगे जो अगल और बगल वाले ये और ये वाला पार्ट, वो क्या दोनों बराबर होंगे, तो 2 गुणा 2 से गुणा होगा क्योंकि हम निकाल रहे हैं 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल जो अगल और बगल वाले पृष्ठ हैं। तो इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, b, इसकी क्या होगी, b चौड़ाई हो गई इंटू और इसकी ये क्या होगी, हाइट हो गई यानी h हो गई, प्लस अब निकालेंगे इसके बेस, तो इसका बेस होगा उसके क्या ऊपर ढक्कन नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है तो इसका हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो ऊपरी वाला पार्ट है इसका हम क्या करेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे, केवल इसका जो फर्श है, इसका जो बेस है, आधार है, उसका ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया इसकी लंबाई और इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विड्थ यानी कि बी। ठीक है, तो एल बी एच इनके मान रखने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के, 2 गुणा लंबाई कितनी है इसकी 140 और ऊंचाई कितनी है इसकी 80 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणा चौड़ाई कितनी है 110, एच क्या है ऊंचाई 80 प्लस लंबाई कितनी है इसकी 140 और चौड़ाई यानी कि बी का मान कितना है 110। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यहां से, 2 गुणा 140 गुणा 80 तो कितना आ जाएगा, यहां से 2 गुणा 140 कितना हो जाएगा 280 गुणा 80 प्लस 2 गुणा 110 गुणा 80 तो ऐसा आ जाएगा 2 गुणा 110 कितना हो जाएगा 220 गुणा 80 प्लस 140 गुणा 110, 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, और 11 गुणा 4 44, 4 11 गुणा 1 और 4 15, इसका आ गया ये वाली पार्ट का 15,400। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से 2 जीरो आ जाएंगी, 8 गुणा 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22 प्लस अब इसका कर लेते हैं 2 जीरो, 8 गुणा 2 16, 1 बचेगा 8 2 16 1 17 प्लस 15,400। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 2 जीरो आ जाएंगे, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 1 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 1 2 3 और 2 5, आ गया 55,400 स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल, किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये जो बगैर ढकने वाला बॉक्स है उसका क्षेत्रफल आ गया है 55,400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें इसके अंदर पेंट करवाना है, इस बॉक्स के अंदर क्या करवाना, पेंट करवाना, और पेंट की दर दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 2 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल होगा उसका खर्चा आएगा 2 रुपए। तो निकालना है 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट करवाने का। ठीक है, तो पेंट करने की दर दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां से निकाल लेंगे जो 1 वर्ग सेंटीमीटर है उसका कितनी रेट आएगी, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की दर तो क्या जाएगी 2 रुपए में किसका भाग दे देंगे 1000 का भाग दे देंगे। जो 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर कितनी है 2 रुपए पेंट कराने की, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की दर क्या हो जाएगी 2 में क्या दे देंगे 1000 का भाग दे देंगे, यहां से आ जाएगी 1 वर्ग सेंटीमीटर की। हमने निकालनी है 55,400 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसलिए 55,400 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट कराने का खर्च 1 वर्ग सेंटीमीटर की पेंट कराने का खर्चा है 2/1000 रुपया। ठीक है, अब निकालेंगे किसका 55,400 का, तो क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे 2/1000 में 55,400 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा बॉक्स के अंदर पेंट कराने का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 10 5 बार, तो हमारे पास क्या बचा 554/5, इसमें देंगे 5 का भाग, 5 से 1 5, ठीक है 5 1 5, 5 का भाग देंगे 4 में नहीं जाएगा 0 और 5 40, 110.8 रुपए खर्च होंगे हमें किसमें इसके अंदर पेंट कराने में। अतः हमें यही याद करना, अतः बॉक्स के अंदर पेंट कराने का खर्च
कितना आ गया 110 रुपया 80 रुपये पैसे। ठीक है, तो आंसर आ गया है 110 रुपया 80 पैसे आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, इसको एक बार देख लेते हैं। हमें क्या है, इस बॉक्स की यानी बगैर ढक्कन वाले बॉक्स की हमें दे रखी थी, इसकी बाहरी माप दे रखी थी, और हमें इस बॉक्स की क्या दे रखी थी, 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई दे रखी थी। तो ठीक है, तो इसकी अंदर वाली माप क्या हो जाएगी, इसमें क्या 3 सेंटीमीटर दोनों साइड से घटा देंगे, तो इसकी लंबाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी 140, और इसकी चौड़ाई जाएगी इसकी, इसमें 6 घटा देंगे 110 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई कैसे याद करेंगे, इसकी ढक्कन नहीं है यानी कि इसकी ऊपरी वाला भाग नहीं है, तो क्या करेंगे केवल इसके आधार में से 3 सेंटीमीटर घटाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या निकाला हमने, बक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बगैर ढक्कन वाले बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है। तो किस निकालेंगे, जो आमने सामने के जो पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर वाक्य, तो उसकी लंबाई गुणा ऊंचाई, ये सामने वाले पृष्ठ हो गए, एक सामने वाला और पीछे वाला, प्लस और जो अगल और बगल वाले हैं उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा ये वाले पार्ट, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा इसकी होगी चौड़ाई और ये होगी इसकी ऊंचाई h। ठीक है, 2 है तो 2 से गुणा कर दिया, और बचा इसके ऊपर और नीचे वाले, तो ऊपर इसका ढक्कन नहीं तो उसको शामिल नहीं करेंगे, इसका केवल नीचे वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसकी लंबाई और इसकी क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल क्या है चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। केवल इसमें क्या रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान रखे हैं, तो यहां से आ गया इसका क्षेत्रफल 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या करना था, बॉक्स के अंदर पेंट कराने का खर्च याद करना था। पेंट की दर दे रखी हमें कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में अगर आप पेंट करवाते हैं तो उसका खर्चा आता है 2 रुपए। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च निकाल लेंगे, तो इसका खर्चा आ जाएगा 2/1000 रुपया खर्च होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट कराने का। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे 55,400 वर्ग सेंटीमीटर का पेंट कराने का खर्च, यानी कि अंदर वाले भाग का खर्च। तो क्या करेंगे, ये जो दर है इसमें 55,400 का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा, रुपया खर्चा हुआ 110.80 रुपए खर्च होंगे इसके पेंट कराने में। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को नोट करो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इनका योग दे रखा है 19 सेंटीमीटर है, और इसका विकर्ण की लंबाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो हमें इस घनाभ की क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या दे रखी है, मान लेते हैं, माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः L, B और H है। मैंने क्या माना है, जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उनका मान लिया है, लंबाई L, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ B और ऊंचाई H है यानी कि हाइट है। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो घनाभ इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दे रखा है, हमें योग दे रखा है इसका तीनों का योग 19 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई तीनों का योग दे रखा है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, इसके विकर्ण की लंबाई, घनाभ है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर इसका मान दे रखा है विकर्ण का। ठीक है, और हमें पता है घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, इसकी लंबाई का, घनाभ के का अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर एल का स्क्वायर, ऊंचाई यानी बी का स्क्वायर, और हाइट यानी कि एच का स्क्वायर, तीनों का अंडर रूट होता है कितना 11 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें क्या याद करना है, पहले इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तभी निकलेगा इसके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान। तो क्या करेंगे, अंडर रूट को उठाने के लिए क्या करते हैं, आपको क्या करना है, दोनों साइड में क्या करना है, इसका वर्ग लेना है कि स्क्वायर करना है, तो इसका वर्ग लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लंबाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121। ठीक है, तो यहां से लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर आ गया कितना 121। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यानी इसको मान लें समीकरण नंबर 1, जो L प्लस बी प्लस एच है, तो L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर इन तीनों के योग का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो पहला समीकरण है इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, L प्लस बी प्लस एच तीनों भुजाओं का योग दे रखा है 19 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों साइड वर्क करो
तो l प्लस बी प्लस एच इसका वर्ग और इसका 19 का वर्ग। ठीक है, अब इसका वर्ग करना है l प्लस बी प्लस एच का। तो यहां पे देखिए a प्लस बी का वर्ग कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों पदों का दो गुणा दोनों पदों का गुणनफल होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पे l प्लस बी प्लस एच तीन पद है, तो इसका कैसे करेंगे, पहले पद का स्क्वायर एल स्क्वायर, दूसरा पद का स्क्वायर बी स्क्वायर और तीसरे पद का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर प्लस दो गुणा, पहले दो पद लो यानी कि l इंटू बी, पहले इन दोनों का गुणा एल बी प्लस उसके बाद क्या करना है, पहले पद को छोड़ो अब दो पदों को ले लो प्लस दो गुणा दो पदों का गुणनफल यानी कि ले लेंगे इसमें लास्ट के दो पद बी इंटू एच। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, दो गुणा कौन कौन से पद बचे, एच और एल, तो एच और एल का गुणा करना है। आपको इसी तरीके से करना है, जो दो पदों का क्या करते हैं, स्क्वायर खोलते हैं, वर्ग खोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर और तीसरे पद का स्क्वायर, फिर दो गुणा, पहले दो पदों को लो एल इंटू बी प्लस फिर दो पदों को लो फिर बी इंटू एच, फिर इसको छोड़ दो, अब ले लो एच और एल को यानी कि लास्ट के दो पदों को। ठीक है, तो अब करेंगे 19 का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का वर्ग। 19 का वर्ग कैसे करेंगे, 19 गुणा 19, दो बार गुणा करना है, जिसकी जितनी भी घात होगी उसका उतनी बार गुणा करना है। यहाँ पे क्या है, दो घात है उसका, 19 का दो बार गुणा करेंगे तो इसका माना जाएगा 361। ठीक है, ये हो गया 19 का वर्ग। तो यहाँ पे जो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है इसका मान रखना है। तो यहां से हमने जो समीकरण दो है, यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका मान कितना है 121। ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मान रख देंगे 121, तो यहां से आ गया 121 प्लस यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से गुणा करें, दो कॉमन ले लेंगे इस तीनों में, दो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा एल इंटू बी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बी एच प्लस यहाँ पे क्या बचेगा एच इंटू एल एच एल बराबर 361। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 121 का कर देंगे 60 पंचांतरण, तो यहां से बचेगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यहां से आ जाएगा 121 पंचांतरण होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो 361 माइनस 121। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा इसका मान 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका मान आ जाएगा यहां से 361 माइनस 121 करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा ये 240। तो हमारे पास आ गया इसका मान। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, तो हमें क्वेश्चन में निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घनाभ होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है एल, चौड़ाई क्या है बी प्लस फिर क्या होता है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई क्या है बी और ऊंचाई क्या है एच, फिर उसके बाद होता है ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई क्या है एच, लंबाई क्या है एल। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हमारे पास यहां से इक्वेशन आई थी ये वाली, ये भी क्या सेम है, वही क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसी के बराबर है। इसका मान दे रखा है हमारे लिए कितना आया था 240। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा यहां से 240, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनका योग का मान दे रखा है, योग दे रखा था 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखी थी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या कर दिया, दोनों साइड वर्क कर दिया, तो यहां पे आ गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जो समीकरण एक थी एल प्लस बी प्लस एच, इसका यहां से क्या किया, दोनों साइड वर्क किया, तो एल प्लस बी इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो यहां से आ जाएगा जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है वही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये निकालना था जो घनाभ था ये उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो यहां से इसका मान आ गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा भरी हुई है। ठीक है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कमरे का फर्श कैसा है, वर्गाकार है और उसकी 6 मीटर भुजा है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। कमरे के वर्गाकार
फर्श की भुजा दे रखी है 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले जो वर्गाकार फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अतः फर्श का क्षेत्रफल, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल, जो कमरा है उसके वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर। इसका सूत्र होता है, भुजा दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा जाएगा 6 का स्क्वायर 36 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर आ गया। इसका जो फर्श है, जो कमरे का यानी कि जो आधार है उसका आ गया क्षेत्रफल कितना, 36 मीटर स्क्वायर। तो हमें दे रखिए इस कमरे में क्या है, 180 घन मीटर। ये 180 घन मीटर है क्या, पहले इसको जानते हैं। इसमें क्या है, हवा भरी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब कोई भी आकृति या बॉक्स, कमरा या कुछ भी हो, उसके अंदर कोई भी चीज भरी हुई है तो वो क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। यानी कि उसके ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, उस आकार का आयतन कहलाती है। तो यहाँ पे 180 घन मीटर हवा भरी हुई है, तो ये क्या है, इस कमरे का आयतन है। ठीक है, ये क्या हो गया, आयतन हो गया कमरे का। तो हमें कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया था कोई भी आकृति यानी घन या घनाभ होता है। ये घनाभ है तो कमरा घनाभ है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, जो फर्श है, आधार है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, ये तो हो गया फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, और एच क्या हो गई, इसकी कमरे की ऊंचाई हो गई। तो हमें ये दे रखा है और हमें घनाभ का जो कमरे का आयतन दे रखा है, तो यहां से आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। जो कमरे का आयतन होगा, कमरे का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, जो इसके अंदर हवा भरी हुई है। कमरे के अंदर उपस्थित हवा यानी कि भरी हुई हवा है, वही इसका आयतन होगा। ठीक है, और कमरे का आयतन का फॉर्मूला कैसे होगा, मैंने आपको बताया था। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जो फर्श है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, जो वर्गाकार है तो हमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया गुणा इसकी ऊंचाई, ये हो जाएगा कमरे का आयतन। फर्श का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो गया कमरे का आयतन। और हमें इसका मान दे रखा है किसका, इसके अंदर हवा भरी हुई है, इसका आयतन दे रखा है 180 घन मीटर यानी कि मीटर का क्यूब दे रखा है। और हमने जो वर्गाकार फर्श था उसका क्षेत्रफल निकाल लिया कितना, 36 मीटर स्क्वायर। तो इसका मान रख देंगे 36 मीटर स्क्वायर गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का मान लेते हैं h, और इसका मान दे रखा है 180 घन मीटर। कितना है, 180 घन मीटर इसका आयतन दे रखा है। तो यहां से निकालेंगे h का मान, 36 क्या यहाँ पे गुणा में, तो इसका पंचांतर करेंगे इस साइड, तो किसमें जाएगा, भाग में। तो 180 बटे 36, तो 180 में 36 का भाग देंगे तो यहां से आ जाएगा h बराबर 5। ये किसमें, मीटर में है। ठीक है, तो इसका मान भी मीटर में आएगा। तो यहां से जो ऊंचाई है कमरे की वो कितनी आ गई है, h बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो कमरे की ऊंचाई, इसलिए कमरे की ऊंचाई h बराबर आ गया 5 मीटर। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमें उस क्वेश्चन में ज्ञात करना था कमरे की ऊंचाई, और हमें कमरे में जो हवा भरी है या 180 घन मीटर इसका मान दे रखा था, ये क्या कहलाएगी, इस कमरे का आयतन कहलाएगी। ठीक है, और हमें जो फर्श है उसका, जो वर्गाकार फर्श है जो कमरे का, ये घनाभ है, उसका दे रखा है हमारे लिए, फर्श की भुजा दे रखी है हमारे लिए 6 मीटर। ठीक है, तो निकाल लेंगे यहाँ से जो वर्गाकार फर्श है उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और कमरे का आयतन हो जाएगा इसमें उपस्थित हवा यानी कि इसमें जो हवा भरी हुई है वही उसका आयतन हो जाएगा। और कमरे का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गया, जो फर्श है उसका क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ से ऊंचाई का मान आ जाएगा 5 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे, 4, 5, 6, 7, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाए। ठीक है, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस और कर लेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना भूलें, जिससे इस चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ें और वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो उस क्लास में क्या करेंगे, जो भी इस प्रश्नावली 16.1 है, जो उसके क्वेश्चन रह गए उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपकी जो प्रश्नावली है 16.1 वो क्या कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद कराएंगे हम एक्सरसाइज 16.2, यानी कि उसमें पढ़ेंगे हम विलन के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है।